हेलो नमस्ते जोहार एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं उठी थी सुबह 7:30 बजे और आज भी दिमाग में बस सपना में बस यही चल रहा था कि कैसे मैंने एग्ज़ाम दिया और कितना क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकती थी। सपने में भी मैं क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर रही थी एग्ज़ाम वाले। ऐसे मैं सोच रही थी कि आज व्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, कन्फ्यूज़न में थी। ऐसे मन नहीं था मेरा करने का पर मन से क्या होता है। फिर मैंने सोचा कि आज मैं फ़र्स्ट डे मेंस का प्रिपरेशन कर रही हूँ तो उसका एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, उसका व्लॉग बना दूँ। तो इसीलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी कितने टाइम हो रहा है, रुकिए, अभी साढ़े 8 बज रहा है। तो अभी मैं नाश्ते में कर रही हूँ, क्या नाश्ता कर रही हूँ दिखाती हूँ। आज मम्मी का तबीयत थोड़ा ख़राब है। मम्मी का 2 दिन का फास्टिंग हो गया था ना शिवरात्रि के दिन, तो इसीलिए मम्मी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है। तो इसीलिए रात का ही जो बचा हुआ था उसको मैंने गर्म कर लिया। রেল বগির পেছনে একটা আদমি থাকে, খালি ও বগি ইহা গেলে ঝান্ডা দেখাইতে বাস। हाँ আর চুপচাপ বসে। हाँ। और सैलरी जाने तो गाइज़ नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी वीडियोस देखने के लिए रिलेटेड टू मेंस का प्रिपरेशन। तो मुझे कोई आइडिया है नहीं कि कैसे प्रिपरेशन करना है मेंस के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किया ही नहीं है इसीलिए। तो बहुत कुछ मतलब बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, 4-5 वीडियोस मैंने देखे और बहुत सारा चीज़ जो है वो मुझे नया पढ़ना पड़ेगा ऐसा मुझे लगा। क्योंकि सिलेबस लोग बोलते हैं कि प्री और मेंस का सिलेबस लगभग सेम ही रहता है और बस लेवल अप हो जाता है। लेकिन वीडियोस में तो देखा मैंने तो बहुत सारे न्यू चैप्टर्स तो मुझे पढ़ने पड़ेंगे। तो चीटी था गाइस। टू डू लिस्ट जो बता रहे थे वो लोग, तो बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था कि मैं उतना सारा एक दिन में नहीं पूरा कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने खुद का मतलब सारे वीडियोस को देखकर एक ओवरव्यू लिया और मैंने अपना ही स्ट्रेटेजी बनाया है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया अपना स्ट्रेटेजी, लेकिन ये आपको समझ में आएगा नहीं क्योंकि बहुत उल्टा साइड से दिखा दिया, समझ में आएगा नहीं आपको उतने अच्छे से क्योंकि बहुत घिस कर मैंने लिखा है। बहुत सारा न्यू पढ़ना है गाइस। मतलब इंग्लिश में तो बाकी सारा चीज़ सेम ही है, शायद लेवल बस हाई हो जाएगा उसका बस। और जनरल अवेयरनेस में तो करंट अफेयर्स है ही, फिर बैंकिंग अवेयरनेस भी है। जिसका बैंकिंग अवेयरनेस जब मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन शुरू किया था शुरू में, उस टाइम ही शायद 1-2 महीने के अंदर ही मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लिया था। लेकिन नोट्स तो मैंने बनाया है पर एकदम शॉर्ट उतना अच्छा से नहीं बनाया है। तो उसको एक बार रिवीजन कर लूँगी, ढूंढूंगी, अभी कॉपी कहाँ पे रखा है पता नहीं। तो उसको ढूंढूंगी और उससे रिवीजन करूँगी और फिर लेक्चर देखेंगे इसका भी। और वही जनरल अवेयर्स में देखा मैंने कि कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने बताया कि बैंकिंग से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, स्कीम से रिलेटेड होते हैं और आरबीआई से रिलेटेड होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, जीडीपी, बजट, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी स्पोर्ट्स, बुक वाला, अपॉइंटमेंट वाला वो सब कम इम्पॉर्टेंट है ऐसा उन्होंने कहा। तो हाँ, मैं भी जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं में ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि अभी टाइम भी कम है। ऐसे बोल रही हूँ जैसे तो मेरा प्री निकल ही गया जो भी हो, लेकिन माइंड में ये ऐसे ही सोच के चलूँगी तो ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाऊँगी। और कट ऑफ का तो पता नहीं क्योंकि जो अड्डा के प्रेडिक्शन है, तो उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया है झारखंड का कट ऑफ वो 61 से 74 तक का प्रेडिक्ट किया है और मेरा तो 71 अटेम्प्ट ही, और पता नहीं कितने उसमें गलत हो जाएंगे। तो थोड़ा सा तो प्रेडिक्शन देख के थोड़ा डर लगा, पर नहीं, ऐसा सोचना है नहीं। यूनिवर्स को अच्छा साइन देना है, जो है आएगा, होगा, नहीं होगा, पर मेंस के लिए प्रिपरेशन करना है। क्योंकि आज नहीं करना है, आज नहीं करूँगी तो कभी ना कभी तो करना ही है ना मेंस का प्रिपरेशन। इसीलिए रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग न्यू पढ़ना होगा और कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट और डाटा सफिशिएंसी, फिर कोडेड ब्लड रिलेशन, ये सब कुछ है। तो ये सब देख के ही मेरा तो गला सूख रहा है, कैसे होगा। मैं तो प्री ही इतने मुश्किल से दी हूँ ना, मुझे ही पता है। इतना मेहनत करना पड़ा था प्री में भी, तो उसके बावजूद भी उतना अच्छा नहीं हुआ। तो अभी मेंस में तो इतना कुछ नया भी पढ़ना है, ऊपर से लेवल भी इतना अप है, तो थोड़ा तो डर लग रहा है और इधर टाइम भी नहीं है ज़्यादा। क्वांट में जो है वो रूट बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बोले हैं और
न्यू इसमें तो कुछ पढ़ना है नहीं, जो अर्थमेटिक है वो तो मैं अर्थमेटिक पहले से भी पढ़ रही थी, तो बस उसका हाई लेवल क्वेश्चन बनाना है। और डीआई, इसमें डीआई न्यू होगा, डीआई नॉर्मल नहीं होगा शायद। वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब टीचर लोग बोल रहे हैं कि अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आते हैं ज़्यादा, और मेंसुरेशन बेस्ड तो हर साल आता है ऐसा बोला जा रहा है। पर मेंसुरेशन मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है और मुझे मन भी नहीं है और दोबारा और इस चीज़ को पढ़ने का, क्योंकि मेंसुरेशन मुझे सबसे बोरिंग चैप्टर लगता है। पहले कोशिश किया है मैंने पढ़ने का, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता इतना फॉर्मूला वगैरह ये सब कुछ। और आप लोग बताना, मुझे भी कुछ आइडिया देना कि कैसे मैं प्रिपेयर करूं। इतना तो मैं अभी अंदाज़ा लगाया है मैंने वीडियोस के थ्रू, बाकी आप लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हो तो करना प्लीज़ कमेंट में। अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए और उसके बाद मैं अपना लंच लूँगी, और अभी अंदर जाकर पहले आपको टू डू लिस्ट दिखाती हूँ। तो ये है मेरा टू डू लिस्ट, तो आप लोग पॉज करके देख लेना। आज लंच में बना है चावल और टमाटर का पोस्तू, क्या है, सिमी आलू का भुजिया, नीम का बैगन नीम छिचकी बोलते हैं हम लोग इसको। तो गाइस मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए और अब मैं उठी हूँ और हल्का भूख लगने लगा है, तो मैं खा रही पॉपकॉर्न। काजी, जगह नहीं मिला तुमको? हाँ, तुमको और कहीं जगह नहीं मिला? तो गाइस जो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का नोट्स बनाया था, अब मैं उसको ढूंढने वाली हूँ, क्योंकि कहाँ पर रखा है मुझे याद नहीं है। मिल गई गाइस, मिल चुका है, और ये सब टॉपिक्स मैंने अभी तक पढ़े हैं। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स आपके सामने आ जाएगा। अब हम लोग करने हैं अपना डिनर, और आज डिनर में है रोटी और बैगन का भरता। तो गाइस डिनर करने के बाद मैंने एक पज़ल का क्लास लगाया मेंस लेवल का, और मैं खुद से नहीं बना रही थी उसको, टीचर किस तरह से उसको अप्रोच कर रहे थे उसको देखकर सीख रही थी, और थोड़ा सा तो टफ़ लगा मुझे, और क्योंकि मेंस लेवल का है तो टफ़ तो लगेगा ही। और इसके बाद मैंने 2 डीआई किए। तो पज़ल के बाद ये दोनों डीआई मैंने बनाया, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था कौशिक मोहंते सर से, तो उनका जो मेंस लेवल का डीआई था वो मैं बना रही थी। फिर ये मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों घुस ही नहीं रहा था, और वो जो समझा रहे थे वो भी नहीं समझ पा रही थी अच्छे से, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि पहले ही दिन अगर इतना प्रेशर दे देंगे माइंड को तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए फिर मैंने स्विच कर दिया। अड्डा सर, सॉरी अड्डा के जो टीचर हैं नवनीत सर, उनसे मैंने किया 2 डीआई, 2 नहीं 1 ही डीआई उनसे किया, और 1 डीआई जो है ये खुद से मैंने टेक्स्ट बुक से किया था। तो ये था बस वेरिएबल बेस्ड ऐसे ही था, और ये जो था टेक्स्ट बुक का छोटा सा था, केसलेट दिया ही था, तो इसको बस सॉल्व करना था, तो इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया। हुआ है। मिटिगेशन का मीनिंग होता है सुकून पहुंचाना। वैसे तो गाइस काफ़ी रात हो चुका है और मेरा टू डू लिस्ट भी कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो इस वीडियो को अब एंड करते हैं। आज मैंने कम ही रखा था अपना टू डू लिस्ट, क्योंकि आधा दिन तो मेरा क्या करना है कैसे करना है उसको सोचने में ही, उसको देखने में ही बीत गया, और फिर टीचर्स वगैरह खोजने में भी थोड़ा सा टाइम लगा, तो इसीलिए मैंने कम ही रखा था। कल से थोड़ा एक्स्ट्रा रखूँगी मैं इसको। तो ऐसा था मेरा फर्स्ट डे का मेंस प्रिपरेशन, और आप लोग भी कुछ कुछ सजेस्ट कर दो कमेंट में, और आप लोग तैयारी कर रहे हो या नहीं मेंस का, ये भी बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो पता नहीं 1 वीक बाद या 10 दिन बाद आएगा क्योंकि इतना फ्रिक्वेंटली वीडियोस नहीं डाल सकती हूँ अभी, क्योंकि प्रेशर भी ज़्यादा है इसीलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।